नमस्कार। मैं डॉक्टर सुहासिनी रैना, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी, अकाय मदर एंड चाइल्ड सेंटर से। आज हम बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन के विषय में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। भारत दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री है चाइना के बाद, और करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से 2030 तक ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि भारत दुनिया का नंबर 1 सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल के बारे में, या जिन लोगों को पता भी है वो इसके साइड इफेक्ट्स के डर के कारण इसको यूज नहीं कर पा रहे। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यानी बर्थ कंट्रोल कोई भी एक ऐसी चीज या ऐसा तरीका है जिससे हम होने वाली प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन हु नीड्स कॉन्ट्रासेप्शन, इसकी जरूरत किसे है। तो एनी फीमेल हु इज मेंस्ट्रुएटिंग एंड इज सेक्सुअली एक्टिव नीड्स कॉन्ट्रासेप्शन। तो कई फीमेल्स में एक बहुत ही मिथ होता है, गलत धारणा होती है कि नहीं, अभी तो हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उम्र, किसी भी उम्र की फीमेल, चाहे वो टीनेजर है या ओल्डर एज ग्रुप की है, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर है, या फिर जिनके बच्चे दूध पीते हैं, छोटे हैं, उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्शन की उतनी ही जरूरत है जितनी कि एक यंग फीमेल को है। देन नेक्स्ट एक और मिथ फीमेल्स के माइंड में होता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सेफ डेज के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है एंड इट्स रॉन्ग, बिकॉज नो डेज आर 100% सेफ। सो फीमेल का जो एक ओव्यूलेशन साइकिल है, प्रेगनेंसी कैन हैपन ऑन एनी डे, किसी भी दिन हो सकती है। सो यू नीड अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। देन क्या क्या इसके मेथड्स हैं। सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको कॉमन लैंग्वेज में गर्भ निरोधक गोलियां कहा जाता है। ये रोज लेने वाली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं। ये 21 डेज या 24 डेज का एक पत्ता हो सकता है, या फिर 28 डेज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा यूज कर रहे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अलग अलग डोजेजेस में, जो फीमेल्स का ओव्यूलेशन साइकिल है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, और इस तरह से प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जी, बहुत फीमेल्स के माइंड में इसको रिलेटेड एक डर होता है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो इस कारण इससे वेट गेन हो जाता है, इससे मेंसेस इफेक्ट होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव हैं, इससे वेट गेन नहीं होता है और ना ही कोई एक्ने प्रॉब्लम होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन पेशेंट्स को एक्ने है या जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, उनके लिए ये पिल्स बहुत ही बेनिफिशियल भी होती हैं। जिन पेशेंट्स को शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी सेफली लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं अपनी डॉक्टरी सलाह के बाद। अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज की जाए तो इसकी एफिकेसी जो है स्टरलाइजेशन के बराबर देखी गई है। देन यस, जिन फीमेल्स के बच्चे दूध पीते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन ऑनली पिल्स को यूज कर सकते हैं, वो कंबाइंड पिल्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लैक्टेशन सेफ नहीं है। Then another important method is IUCD, intrauterine contraceptive devices. ये एक T-shaped डिवाइस होता है जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम कॉपर टी भी कहते हैं। इसे एक माइनर से प्रोसीजर के थ्रू OPD में ही हम यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर प्लेस कर सकते हैं, एंड अपने एक्शन की वजह से ये प्रेगनेंसी को रोकता है और इम्प्लांटेशन को नहीं होने देता। ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि जिन फीमेल्स को अभी 5 या 10 साल तक प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी, या 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग करनी है, और वो रोज रोज पिल्स खाना नहीं चाहते, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और सेफ मेथड है। 5 से 10 साल तक ये बॉडी में रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का IUCD आप यूज कर रहे हैं। बट यस, इसके साथ एक प्रिकॉशन हम फीमेल्स को समझाते हैं कि इसके थ्रेड को उन्हें रेगुलरली चेक करते रहना है, और किसी भी टाइम कोई मिसिंग थ्रेड या फिर कोई भी कंफ्यूजन लगे तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें। देन नेक्स्ट वेरी पॉपुलर मेथड इज बैरियर मेथड, जिसको कॉन्डम्स कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है, एंड जो कपल्स इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है।
देन बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जैसे DMPA, डिपोम मेटॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, देन इम्प्लांट्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन इंसर्ट्स हैं. ये भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म मेथड है उन फीमेल्स के लिए जो रोज पिल्स नहीं खाना चाहते. बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां बहुत ही सेफ मेथड है. इसको आप कई सालों तक सेफली यूज कर सकते हैं. देन लास्टली फ्यू लाइन्स अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कि ये क्या है. तो वो फीमेल्स या वो कपल्स जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं प्रैक्टिस कर रहे या फिर वो अपना रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन किसी कारण से लेना भूल गए हों, तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की मदद से अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. बशर्ते ये कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर लिया जाए तो इसकी बहुत अच्छी एफिकेसी होती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए. बट येस, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो ऑलवेज टू बी यूज्ड ओनली एज इन केस ऑफ इमरजेंसी. इसको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता. सो ऑलवेज गो फॉर अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इन केस यू फॉरगेट सो यूज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ये आई पिल या ई पिल के नाम से कॉमनली मार्केट में अवेलेबल रहता है. देन लास्टली इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का एक अनमेट नीड है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस. सो अगर आप कोई भी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, सो यू मस्ट यूज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू प्रोटेक्ट अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज एंड टू सेफगार्ड योर ओन हेल्थ एंड स्टे फिट एंड हेल्थ. थैंक यू.